मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 20 लाख कृषकों को 400 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी का रिमोट का बटन दबाकर सिंगल क्लिक के माध्यम से ई ट्रांसफर करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। अरे अभी अभी खाते में किसानों के 400 करोड़ पहुंचा है, ऐसी जे लगे कि मजा आ जाए पूरे प्रदेश में। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। किसान बहनों भाइयों की और सभी भांजे भांजियों की मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष। यह कार्यक्रम अकेले दमोह में नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश के गांव गांव में आज हो रहा है। आज 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपया डाला जा रहा है। 400 करोड़ अभी डालें और अगले महीना फिर 400 करोड़ डालूंगा और 15 दिन बाद सुन लो ये किसान भाइयों, सुन लेना और बता देना घर पे भी कि फिर 1,500 करोड़ रुपया फसल खराब हुई थी पर की साल कीट व्याधि में, अभी उसके फिर डालने वाला हूं। अभी पहले हमने डाले थे 1500 करोड़, तो 65 करोड़ मिले और मामा तो कोरोना में मुख्यमंत्री बना। सब बाजार बंद, लॉकडाउन, खजाने में पैसा आना बंद हुआ। लेकिन किसान भाइयों, सबसे पहले 23 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ ली, 29 मार्च को मैंने फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया जमा करके किसानों के खाते में 3200 करोड़ रुपया पहुंचाए थे, 3200 करोड़। और उसके बाद 2019 का फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया था कमलनाथ जी ने, मैंने जमा करके 4600 करोड़ रुपया फिर किसानों के खाते में भेज दिया। आज ये गवाह हैं, कमलनाथ जी को कल मैंने विधानसभा में पकड़ लिया। अगर कोई ने सुना हो तो बात बात मुड़ रहे थे। अरे 7,000 कहकर 7,000 करोड़ का प्रावधान किया। अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मामा ने 8,800 करोड़ तो बीमा का दे दिया, बीमा का किसानों के खाते में। और ये दमोह वालों, 165 करोड़ आपको जो फसल खराब हुई थी उसका मिलेगा, वो राहत की राशि होगी। लेकिन राहत की राशि के अलावा फसल बीमा योजना का पैसा फिर डलवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। फसल बीमा का 8,800 करोड़ हमने डाला। जरा एक बार हिसाब किताब हो जाए, उनने क्या किया, हमने क्या किया और राहुल कहां को आया, यह भी तो बात साफ होना जरूरी है। 8,800 करोड़ हमने फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में पूरे प्रदेश के डाले। फिर 100 करोड़ रुपया और डाले उद्यान की फसलों के बीमा के, कितने हो गए, 8,900 करोड़। फिर 800 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों के कमलनाथ दादा खा गए थे, दिए ही नहीं थे कर्जा माफी के नाम पे, वो भी हमने डाल दिए। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, क्या प्रधानमंत्री है, भारत किसान पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने तय किया किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया दूंगा हर साल। अब भैया हम मुख्यमंत्री बने तो हमने सोची कि मामा चौथी बार बन गया है, प्रधानमंत्री 6 दे रहे, तू भी 4 डाल रहे हैं। तो हमने 6 में 4 मिला दिए, तो 6 और 4 कितने हो गए, 10। अब भैया 1 एकड़ जमीन हो चाहे आधी एकड़ जमीन हो, बस खेती की जमीन नाम तो होना चाहिए, 10,000 रुपया तो पक्के। और उसी के 400 करोड़ भी डाले, अगले महीना फिर डालूंगा तो 10,000 रुपया ये प्रधानमंत्री डाल चुके, 5,474 करोड़ रुपया मैं डालूंगा, 3200 करोड़ रुपया डालना जारी है अभी। फिर मेरे बहनों और भाइयों, फसलों के नुकसान के कीट व्याधि के 1550 करोड़ डाल चुका, 1550 और डालूंगा, वो इसमें नहीं जोड़ रहा, दूसरी किस्त और डलेगी। फिर कोरोना में गेहूं और चना की खरीदी, भैया अपने जिले में तो दमोह वगैरह में चना में तिवड़ा मिल गया पंडित जी। अब तिवड़ा के कारण यह कहा गया कि तिवड़ा मिला नहीं, खरीदेंगे। फिर हमने कोशिश की और भारत सरकार को धन्यवाद देंगे, बड़ी मुश्किल से वो तिवड़े वाला चना भी खरीदा, लेकिन चने का दाना दाना खरीदा। और इस साल भी चना खरीदेंगे, चिंता फिंता मत करना यार, चना खरीदेंगे, मसूर खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे। कोई कह रहा था कि वो तारीख खत्म हो गई तो रह गए कुछ किसान, वो नहीं हुआ, को पंजीयन के बिना रह गए क्या, कुछ रह गए? रह गए तो फिर खुलवा लेंगे पोर्टल, अपनी तो सरकार का, चिंता करते। पूरा गेहूं खरीदेंगे, पूरा चना खरीदेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
अच्छा, हालत ये रहती है कि अपने यहां अगल बगल के बेचने आने लगते हैं, उनको जरूर रोकना है भाई, अपने मध्य प्रदेश के लिए ये, और कोई गड़बड़ वाला नहीं बेच पाए, किसानों का खरीदना है। अब कोरोना में पर साल 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का चमत्कार मध्य प्रदेश ने बनाया। अरे बुंदेलखंड वालों, पंजाब पीछे रह गया और मध्य प्रदेश आगे निकल गया, नंबर 1 हो गया मध्य प्रदेश। और गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों सब खरीदी, 3600 करोड़ उसके किसानों के खाते में गए। बिजली अनुदान 14,804 करोड़ का दिया, और कमलनाथ दादा ने तो 0% ब्याज का कर्ज ही बंद कर दिया था। हमने फिर से कहा कि देंगे तो 0% पे ही देंगे, चाहे कुछ हो जाए, 0% ब्याज पे कर्जा फिर चालू कर दिया। अरे बताओ, अच्छा किया कि बुरा किया? अरे बात कर रहे हैं, बोलो जरा, अच्छा किया कि बुरा किया? और अब तक 12,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं। सोलर पंप योजना में 6,000 किसानों को 65 करोड़, और गरीबी रेखा के नीचे वाले किसानों को 4,200 करोड़ बिजली का अनुदान। ये 86,493 करोड़ रुपया 11 महीना में कोरोना में खाते में डाले हैं, किसानों के खाते में डाले हैं। और कमलनाथ जी से जब हम कहते थे विरोध में कि पैसा दो, फसल खराब हो गई, बीमा के पैसा दो, राहत की राशि दो, तो कहते थे मेरे पास पैसा ही नहीं है, रोते ही रहते थे, पैसा ही नहीं है, खजाना खाली है, पैसा ही नहीं है। और कई बार तो कहते थे मामा ने खजाना खाली कर दिया। अरे औरंगजेब का खजाना था जो मामा लेके भाग गया। और हम कह रहे हैं भैया सुन लो रे, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। ए गरीबों, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप 3 साल में हमारी कोशिश होगी कोई गरीब बिना पक्की छत के ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाएं। वो पैसा अभी हमने 9,475 करोड़ 3 लाख हितग्राहियों के खाते में डाला है। शहरी कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भी 3,80,000 के खाते में 4,000 करोड़ डाल दिया, बाकी के डालेंगे अभी। कुल मिला के मैं पूरा नहीं पढ़ता, ये कल हिसाब लगाया 1,18,455 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं का। कल बच्चों के खाते में 340 करोड़ डाला मैंने। स्कॉलरशिप का वही ज्यादा कमलनाथ ने बंद कर दिए थे। अरे बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए थे जो अच्छे नंबर लाते थे। अब ये पैसा खाते में जा रहा है। वैसे तो जिनको राशन मिलता ही नहीं था, पात्रता पर्ची नहीं थी। इस बार सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने तय किया जितने गरीब रह गए जिनको राशन नहीं मिलता, सबकी पात्रता पर्ची बनाओ। दमों में बनाई कि नहीं? 12,000 बड़ी कम बनाई भाई देख लो, राहुल कोई रह गई हो तो तंतु भाई जी कहाँ हैं, धर्मेंद्र विधायक जी, सब देखो जरा। अरे ढूंढो भाई, और कहीं रह गए हो तो सबकी बनवाओ, कोई गरीब ना छूटे। कलेक्टर की जवाबदारी है, फिर से कोई रह गया तो बनवाओ। जो गरीब है वास्तव में उसकी पर्ची पात्रता बननी चाहिए और राशन पहुंचना चाहिए। ये राशन में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा? देखो बहनों और भाइयों, हमने तय किया है, और यहाँ कलेक्टर हो चाहे बाकी प्रशासन हो, जो सावधान रहना, ये राशन अगर कोई ने खाया तो हथकड़ी लगा के सीधे जेल भिजवाना है। शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दीजिए और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अरे धूमधाम से जिताओगे तो बोलिए भारत माता की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं 5 जगह